हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दुबई में एसी टेक्नीशियन को कितना सैलरी मिलता है और जॉब कैसे मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट्स किए हुए हैं, यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई दुबई में एसी टेक्नीशियन को कितना सैलरी मिलता है, कैसे जॉब मिलेगा, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ, बट बने रहेगा वीडियो में। आगे आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बट चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस और काम की जानकारी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी कंपनी में आते हैं, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको पक्का है कि आपके पास एक्सपीरियंस और काम की जानकारी होना चाहिए। क्योंकि वो इंटरव्यू लेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, और जब सिलेक्शन होगा तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। बगैर इंटरव्यू का आपका सिलेक्शन मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप काम सीख करके नहीं आएंगे, सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आएंगे, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं रहेगा, तो अभी के टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे भाई अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना एक्सपीरियंस लेटर लेकर के घूम रहे हैं, तो भी जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, जॉब मिलेगी आपको, लेकिन तो उसमें आपको कमती सैलरी मिलेगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतना दूर आएंगे इंडिया से दुबई कमाने के लिए, या बांग्लादेश पाकिस्तान से आएंगे और आपको कम कम सैलरी मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को दुबई में जॉब करना है तो आप काम सीख करके आइएगा, एक्सपीरियंस लेटर लेकर के आइएगा, तभी जा कर के आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास आईटीआई है या डिप्लोमा है तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत लोगों को ये लगता है कि दुबई में जॉब पाना बहुत ही आसान है। तो गाइस, ऐसा नहीं है, दुबई में जॉब पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तो उसके लिए भी आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि हाँ, मैं दुबई में जा कर के विजिट वीज़ा पे जॉब हासिल कर सकता हूँ, तभी विजिट वीज़ा लेकर के आइएगा। नहीं तो अगर आपके पास हुनर है, काबिलियत है, काम की जानकारी है, तो आप लोग इंडिया में बहुत सारी मैन पावर ऑफिस हैं, आप लोग जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन होएगा तो आप लोग आएंगे। अगर आप यहाँ पर आकर के विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करते हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हाँ, मैं अपने बल पे इंटरव्यू दे करके जॉब हासिल कर लूँगा, तो आप अगर ऐसे आते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट काम का नॉलेज, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में इंटरव्यू दे करके आते हैं, तो वहाँ पे जो भी ऑफर लेटर पे साइन होएगा, कितना आपको सैलरी मिलेगा, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो उतना सेम सैलरी यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे वीट वीज़ा लेकर के आ जाएंगे, कम सैलरी मिलेगी, तो भी आपको काम करना है। क्योंकि आप 70-80 हज़ार रुपये लगा करके आएंगे तो आप तो घर पे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इंडिया से मैन पावर ऑफिस पे इंटरव्यू दे करके आइए, तब जा कर के आपके लिए अच्छा रहेगा। और काम की बात करें तो काम तो गाइस देखिए, यहाँ पे स्प्लिट एसी का भी काम होता है, विंडो का, कैसेट का, एएचयू, हर एसी का काम यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है। तो इस सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम होता है एएचयू का, और कैसेट एसी का सबसे ज़्यादा काम होता है। और उसमें भी अगर आपके पास डक्टिंग का नॉलेज है, ठीक है, डक्टिंग का, फैब्रिकेटर का नॉलेज है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, और ईज़िली आपको सैलरी मिल जाती है। मैक्सिमम 1400 दरहम से लेकर 1600-1700 दरहम सैलरी मिलती है एज ए फ्रेशर। लेकिन तो अगर आपके पास काम की जानकारी नहीं है, तो वही 1100, 1200, 1300 दरहम सैलरी मिलती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतना दूर आकर के 1200-1300 कमाना कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे हिसाब से अगर आप लोग काम सीख कर के आएँगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नियर अबाउट मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर आप इंडिया से एसी टेक्नीशियन का काम सीख करके आते हैं, अच्छी जानकारी है, तो आप इंडिया का आराम से 35 से 40 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं किसी कंपनी में। सप्लाई कंपनी में आएंगे तो सप्लाई कंपनी में घंटे का हिसाब मिलता है। जैसे कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे, 6 दरहम आपकी सैलरी है, तो 10 घंटे का 60 दरहम होगा। तो आप जितना घंटे काम करेंगे उसके हिसाब से आपको इतना सैलरी मिलता है। नहीं काम करेंगे नहीं मिलेगा। तो हमारे हिसाब से आप लोग कंपनी में आएगा, ना कि सप्लाई कंपनी में आएंगे तो लाइफ नहीं होती है। आपको हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद साइट चेंजिंग करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कंपनी में आएंगे तो अस्थाई कंपनी होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कट सकता है। अस्थाई कंपनी में लाइफ है, सप्लाई कंपनी में लाइफ नहीं होती है। तो वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे थे कि भाई दुबई में एसी टेक्नीशियन कितना सैलरी मिलता है। तो गैस, एसी टेक्नीशियन को 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है, लेकिन आपके पास जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा, इससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि और दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो जानना चाहते हैं दुबई के बारे में, रियलिटी क्या है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं खुद अभी ड्यूटी में हूँ, और मैं अबू धाबी एयरपोर्ट में ड्यूटी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी पूरा मेंटेनेंस का काम चल रहा है।
ठीक है। ये बाहर पूरा रनवे है, ग्लास लगा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। अगर आपको आना रहेगा तो 1 महीने बाद ही आना, क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर भर पूरा गर्मी रहेगी। अक्टूबर नवंबर से गर्मी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप अक्टूबर नवंबर में आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।